दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं क्या कि इसको y1 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि y1 बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले का हम लोग पढ़े हुए हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर की जगह पर ऐसा वैल्यू को पुटअप किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को पुटअप किया जाता है जिससे कि 1 कट जाए। तो मान लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं cos 2 थीटा। एक्स बराबर क्या मान लेते हैं cos 2 थीटा। यहां से करेंगे क्या कि यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से हो जाएगा कि 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, यहां से थीटा बराबर हो जाएगा कि 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक ना। अब क्या करेंगे कि y1 बराबर tan इनवर्स रूट, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, 1 माइनस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, जिसको दिक्कत होगा वो बोलेगा, और 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर tan इनवर्स रूट। अब देखो डायरेक्ट यदि याद करते हो तो याद कर लो कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला का यूज करते हैं जिससे 1 कट जाएगा। तो मान लो कि हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, और ये आपका निकल गया tan थीटा। tan थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो tan इनवर्स से tan जब खत्म हो जाएगा तो केवल आपका बचेगा थीटा, आपका केवल बच जाएगा थीटा। अब यानी कि y1 बराबर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको कर देंगे d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ y1 बराबर 1/2। और ये cos इनवर्स एक्स का आप लोग को फार्मूला पता है कि cos इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान लो इस फार्मूला को सेट करते हैं तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, तो एक्स स्क्वायर जब पहले से है तो ये हो जाएगा x के पावर 4 इंटू, जिसको हम लोग अपने दिमाग में गलत बनाए रखते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो पुनः अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -x बटा में √1 माइनस एक्स के पावर 4। 1 माइनस एक्स के पावर 4 बचा। अब ये पहला फंक्शन का हो गया, दूसरा फंक्शन का करना है, तो दूसरा फंक्शन को मान लेंगे y2 कि y2 बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो पुनः इसका करेंगे तो हो जाएगा dy2 बटा में dx। आ रहा है सब लोग को धनजी, एक्स स्क्वायर है तो फिर इसका हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4। पुनः एक्स स्क्वायर का पुनः किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा -2x बटा में √1 माइनस एक्स के पावर 4। अब हम लोग को बच्चा ध्यान यहां देना है कि इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष, यानी y1 का अवकलन करना है y2 के सापेक्ष,
तो मान लो कि इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं सेकंड, और फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देंगे तो 1 भागे 2, यानी 1 में 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा dy1 अब बटा में हो जाएगा dy2, और यह देख रहे हो कि √1 माइनस एक्स की पावर 4, √1 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ये सवाल नंबर है 11। तो यहां भी वही फंडा चलेगा कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें, cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे cos 2 थीटा। तो एक्स स्क्वायर को जब हम cos 2 थीटा मानेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे कि y1 बराबर tan इनवर्स जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां पर आप बैठाओगे cos 2 थीटा। तो जब cos 2 थीटा बैठाओगे तो पूरा 1 को कटा देगा, देखो, और जब 1 को कटा देगा तो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में आप लिख देना क्या, ये लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये दे देगा करड़ी में 2 और cos थीटा, और ये दे देगा √2 sin थीटा, और बटा में हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा कि √2 cos थीटा अब प्लस √2 sin थीटा। देखिएगा जहां गलत होगा वहां बोलिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा माने हैं, cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर √2 ऊपर भी कॉमन है, √2 नीचे भी कॉमन है, तो √2 को हम कॉमन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, यह हो जाएगा cos थीटा, अब माइनस हो जाएगा sin थीटा, अब बटा में cos थीटा अब प्लस sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिर tan इनवर्स। अब क्या करोगे कि अंश और हर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो cos थीटा से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, अब बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, यानी कि बराबर tan इनवर्स, और ये डायरेक्ट का फार्मूला याद रखो कि tan a माइनस बी का फार्मूला है, तो tan a माइनस बी का फार्मूला है, तो इसको लिखा जा सकता है tan a माइनस बी, यानी कि 45 डिग्री और माइनस थीटा। अब ये आपको प्रतिलोम में अभी प्रतिलोम तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन रूल बता दिए हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स से tan जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा, क्या बचेगा, 45 माइनस थीटा, यानी कि 45, और थीटा का मान रख दोगे तो थीटा का मान हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये मान आपका y1 का आ गया, ये मान y1 का आ गया। अब इस y1 को अवकलन करो, तो इस y1 को जब अवकलन करोगे तो हो जाएगा dy1 बटा में dx इज इक्वल टू, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और फिर इसका माइनस में होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 4, और एक्स स्क्वायर का पुनः करोगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x बटा में √1 माइनस एक्स के पावर 4,
1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर y2 उठा लो, तो y2 का मान दिया है किसके सापेक्ष, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा dy2 बाई dx बराबर इसका हो जाएगा -1/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते रहिएगा गलती ना हो, 2 नहीं रहेगा क्योंकि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, इसका इतना होता है और एक्स स्क्वायर का पुनः करोगे तो 2x हो जाएगा। यानी इसका कंप्लीट आएगा कि -2x बटा में रूट 1 माइनस, एक चीज और गलत कर रहा है, x के पावर 4 रहेगा क्योंकि पहले से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4। ये मान आ गया आपका किसका, ये मान आ गया dy2 बटा में dx। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं सेकेंड, इसको कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे कि 1 को 2 से कर दोगे डिवाइड, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 1/2, तो 1/2 कर दोगे तो हो जाएगा dy1 बटा में dy2, dy2 इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्या होगा कि देख लिया जाए, x से x कटेगा, ये कटेगा, इसका रिजल्ट वही आएगा जो पहले आ रहा था, बस अंतर यही है कि उसका 1/2 आ रहा था, इसका +1/2 है, नहीं -1/2 है, और उसका +1/2 आ रहा था। ठीक है, तो ये प्रश्नावली कंप्लीट। इसको f' भी लिखा जाता है और ये आप लोग को क्लास में ही बता चुके हैं कि y बराबर कुछ दिया रहता है, कभी पूछ देता है कि y1 का मान क्या होगा। तो यदि y1 का मान पूछ देता है तो ये समझिए कि यदि ये आपका फलन है, ये आपका y बराबर fx यदि फलन दिया है तो उसका डिफरेंशियल करने के लिए आप लोग को क्या कहेगा, तो आप लोग इसको d बाई dx ऑफ y बोल दें, चाहे f' बोल दें, और या क्या कह दें y1 कह दें, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एक बार हुआ। अब एक बार से यदि हम ज्यादा करना चाहते हैं, यदि एक बार से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो मान लो कि 2 बार का अवकलन को हम लोग ये बोलते हैं कि d2y बटा dx स्क्वायर, d2y बटा dx स्क्वायर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि पर यहां पर स्क्वायर हो गया फिर यहां स्क्वायर हो गया, ये कैसे, तो ये कैसे तो तुम लोग को हम अभी भी बता रहे हैं, पहले भी बता चुके कि एक बार को कहते हैं d बाई dx ऑफ y। अब पुनः इसको यदि x के रिस्पेक्ट में यदि आपको डिफरेंशियल करना है तो आप इसको लिखोगे कि d बाई dx ऑफ, हम किसका, dy बाई dx का, इसको इस तरह से लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तब। और इसको जब तुम ऐसे लिखोगे कि d बाई dx dy बाई dx, तो dy बाई dx करोगे तो अब इसको आराम से ये लिख सकते हो कि d2y और बटा में लिख सकते हो dx स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, dx स्क्वायर। अब मान लो कि तुमको तीसरा बार करना है तो d2y बटा dx स्क्वायर का कोड यह भी रहेगा कि f'(x), या कहीं कहीं जाओगे तो लिखा रहता है y2, तो y2 का भी मतलब यही समझना कि उसका डबल डिफरेंशियल करना है। मान लो कभी जब 3 बार करना हो तो जब भाषा समझ जाओगे तो देख लो, फिर बता दे रहे 3 बार का कैसे होगा, ये d बाई dx तो लिख देंगे, d बाई dx, d बाई dx का मतलब ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो d बाई dx को करोगे तो ये लिखोगे कि d2y बटा में dx स्क्वायर। अब इसके आगे जब करोगे तो खुद ही हो जाएगा d के पावर 3 और ये dx³। इसका मतलब हो गया कि तीसरा बार कर रहे हो और इसी का कोड भाषा फिर आगे ये नहीं लिखना चाहते हो तो f पर 3 को डैश दे दो और बराबर कर दोगे y3। क्या कर दोगे, y3। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन।
उत्तरोत्तर अवकलन का परिभाषा एक बार पुनः सुन लो कि जब एक फलन का एक से अधिक बार अवकलन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन। और उत्तरोत्तर अवकलन में अब जितना मन उतना बार पूछ देगा। तो ये देख रहे हो कि एक बार करना है तो dy बाई डी एक्स, 2 बार करना है तो इतना है, 3 बार करना है तो इतना है। तो यानी कि यदि n बार करना पड़ेगा तो यहीं से गेस कर लिया जाए कि d पर पावर चल रहा है और यहाँ पर इस पर पावर चल रहा है। तो n बार यदि करना होगा तो n बार अवकलन को ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये और इसका पावर क्या कर सकते हैं, n। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तरोत्तर अवकलन। बात इतना समझ में सब लोग आ रहा है? यस सर। चलो तो इतना बात समझ में आ गया है। तब अब सवाल बताना स्टार्ट करना है। एक तो सवाल इस पे बता के और आप लोग को होमवर्क कर देंगे, फिर आप लोग बनाइएगा। x इंटू साइन एक्स, वाई बराबर x इंटू साइन एक्स। कोई आपसे कह दे कि इसका डबल डिफरेंशियल कीजिए, यानी कि x के सापेक्ष द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए तो बच्चा कुछ नहीं करना है, पहले ही पैटर्न पर चलो, इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो। मानने के बाद इसका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये चिन्ह लगा दोगे, देखने वाला समझ लेता है कि नहीं अब बच्चा इसका डिफरेंशियल कर रहा है। और इधर मन करे तो लगाओ इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। अब पहले ही बता दिए कि इसको प्रथम मानोगे, इसको द्वितीय मानोगे। हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमारा कहता है कि प्रथम, तो प्रथम हो गया इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय। तो ऑफ द्वितीय का मतलब कि सेकेंड टर्म साइन एक्स प्लस द्वितीय, तो द्वितीय का मतलब कि साइन एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम। अब ध्यान दीजिए ये x हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और प्लस ये साइन एक्स जो कहते हो, ये साइन एक्स जो कहते हो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो गया। ये मान आपका किसका आया, ये मान आपका आया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का, ये मान आपका आया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का। अब जब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मान आ गया और कोई कह रहा है या प्रश्न पूछ रहा है कि 2 बार अवकलन करो, तो 2 बार अवकलन करो तो फिर आप वैसे ही सिंबल लगाओ इसका कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर। अब फिर आगे वही करने की कोशिश करोगे तो यहाँ 2 पद आ गए हैं। 2 पद में पहला जो पद है वो गुणा के रूप में है, तो गुणा के रूप में है तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, वे जो कहते होगा। अब क्या करोगे कि अब इसको करिए, इसको करेंगे तो फार्मूला कहता है कि फर्स्ट यानी x इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड का डिफरेंशियल का मतलब कि cos x का माइनस साइन x होता है, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, प्लस, तो प्लस सेकंड, तो सेकंड का मतलब कि सेकंड की जगह पर cos x, सेकंड की जगह पर लिखेंगे cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम, तो प्रथम का हो जाएगा 1 और इसके बाद प्लस हो गया। देखिए पहला फलन उड़ते दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहला का अवकलन प्लस सेकंड टर्म का साइन एक्स है, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x, साइन एक्स का हो जाएगा cos x बराबर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x साइन x, ये हो जाएगा x साइन x और प्लस cos x और प्लस cos x यानी कि बराबर माइनस x साइन x और cos x जुड़ जाएंगे, तो cos x और cos x जुट के क्या हो जाएंगे 2 cos x जुट के क्या हो जाएंगे 2 cos x। और ये मान किसका आया, तो ये मान आया d2i बटा में dx स्क्वायर,
dx स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आया डबल डिफरेंशियल का। अब इसके बाद भी करना चाह रहे हो कि अब इसके बाद भी करें तो फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे ही इसको करिएगा। एक और सवाल है, बहुत नहीं होगा, लेकिन एक रहता है कि 2 लाइन में बनाते हैं, एक 100 लाइन में। तो हम पहले ही देख लिए कि हमारा सवाल दिया है कि y बराबर sec x प्लस 10x। बहुत लोग क्या करेंगे कि वहीं से आंख बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोनों टर्म का डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो थोड़ा सा एक लाइन दिमाग यह लगा देगा कि हमारा जो फंक्शन दिया है, फंक्शन हमारा दिया है कि y बराबर sec x प्लस 10x, y बराबर sec x प्लस 10x। तो sec x प्लस 10x यदि हमारा y का मान दिया है और हमको सिद्ध करना है cos और sin में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से एक लाइन हल कर देंगे, इसको तोड़ देंगे कि cos x 1 बटा में इसको लिख देंगे cos x और इसको लिख देंगे sin x बटा में cos x। क्योंकि वैसे भी करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में आपको चल के कंजुगेट से गुणा करना पड़ेगा, सहनिधि मान से गुणा करना पड़ेगा और ऐसे आसानी से हो जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और इसके बटा में आ जाएगा cos x, 1 प्लस साइन एक्स बटा में cos x। अब क्या करेंगे, फार्मूला हमारा क्या इसका कहता है, फार्मूला कहता है कि हर एंड डिनोमिनेटर हर इंटू डी बाई डी एक्स अंश। तो अंश का मतलब हो जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस अंश। तो अंश का मतलब हो जाएगा कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू, थोड़ा देखिएगा दिक्कत होगा तो, इंटू डी बाई डी एक्स cos x, डी बाई डी एक्स cos x। अब बटा में होता है हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर करेंगे यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। अब क्या करोगे कि अब इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos x, cos x से कोई मतलब नहीं, और आगे वाला टर्म का करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा और sin x का होगा cos x, sin x का होगा cos x। देखो कितना आसान हो गया, cos x माइनस 1 प्लस sin x से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसके पहले d बाई डी एक्स लगेगा उसी को आप डिस्टर्ब करोगे, तोड़ोगे। 1 प्लस साइन एक्स और cos x, देख रहे हो वहां पर लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आपका लिख दिया जाए साइन एक्स और बटा में हर का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट को तोड़ दो, तो तोड़ दोगे तो हो जाएगा साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब बटा में cos स्क्वायर एक्स, बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब देख रहे हो कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलके 1 हो जाएगा, तो 1 अब प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। और ये नीचे जो देख रहे हो cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को पुनः यदि तोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, बच गया क्या बच गया कि 1 बटा में 1 माइनस साइन एक्स, और ये मान किसका आ गया, तो ये मान आ गया dy बाई डी एक्स का, ये मान आ गया dy बाई डी एक्स का। लेकिन हमको डबल डिफरेंशियल करना है, तो डबल डिफरेंशियल करना है तो फिर अब इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं, एक लाइन का है और देख लीजिएगा। तो करोगे तो फिर वहीं लेकर चलोगे 2 बार अवकलन का, तो यानी
कि हो जाएगा कि d2i बटा में dx स्क्वायर बराबर हर, तो हर का मतलब कि 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, तो अंश में 1 है, तुम लोग को बस दिखावा के लिए बस केवल लिख रहे हैं, नहीं तो 1 का 0 करके पहला टर्म 0 कर देगा, माइनस अंश और इंटू डी बाई डी एक्स हर, तो हर का मतलब कि 1 माइनस साइन एक्स बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे कि ये टर्म आपका 0 हो गया, तो इसको हो जाने दो 0, और ये देख रहे हो कि 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स, और पहले माइनस लगा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये मान आपका आ गया d2i बटा में dx स्क्वायर। ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि बोर्ड की परीक्षा होती है तो ये बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।